चलते हैं आज की अपनी कहानी पर। शाम हो चुकी थी। अवतार सिंह अपनी पत्नी शर्मिला का इंतजार कर रहे थे। शर्मिला जी एक ग्राहक के घर अचार की होम डिलीवरी के लिए गई हुई थी। वे चिंतित थे कि शर्मिला जल्दी घर पहुंच जाए, वरना जैसे जैसे रात होती जाएगी ट्रैफिक बढ़ती जाएगी। अवतार सिंह को रिटायर हुए 7 महीने हो गए हैं। बीकॉम पास करते ही वे एक फर्म में अकाउंटेंट की पोस्ट पर लग गए थे। उनके पिता श्री स्वरूप चंद सिंह जी भी उसी फर्म में काम करते थे, लेकिन अवतार सिंह यह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक मामूली सा अकाउंटेंट बनकर रह जाए। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे तमन्ने को योजनाबद्ध रूप से पढ़ाया। शुरू से ही वे उसकी पढ़ाई पर ध्यान देते रहे। यह उनका दूरदृष्टि का ही परिणाम था कि उनका बेटा आईटीआई इंजीनियर बन गया और आज वह अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में रीजनल हेड है। तमन्ने को जब अमेरिका में नौकरी मिली तो अवतार सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने लगा कि उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपने बेटे को सही जगह फिट कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बेटे को विदेश इतना भा जाएगा कि वह अपने देश को मिस ही नहीं किएगा। अवतार सिंह जब तक नौकरी करते रहे तब तक उन्हें बेटे की कमी नहीं खली, मगर जब से रिटायर हुए हैं बेटे को हर पल याद करते हैं। अगर बेटा आज यहाँ होता तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपना घर भरा भरा लगता। बेटे बहू के अलावा अपनी 3 साल की पोती तन्या को भी वो बहुत मिस करते थे। अवतार सिंह कभी कभी सोचते हैं कि अगर उन्हें अपने बेटे की इतनी कमी खलती है तो उनकी पत्नी शर्मिला को बेटे की कितनी याद आती होगी। वह तो माँ है उसकी। जवानी तो सुनहरे भविष्य की आस में काम करते करते खप जाती है, मगर वह बुरा भविष्य जब बुढ़ापे का रूप धारण करके आता है तो बेहद बदरंग और बेजल हो जाता है। अवतार 2 साल के अवतार सिंह अपने रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे थे। इतने वर्षों से एक ही जगह काम करते करते ऊब गए थे। उन्हें लगता था कि एक दिन बेटा विदेश से लौट आएगा और सब मिलकर आनंद के साथ रहेंगे। और आज जब वे रिटायर हो चुके हैं तो परिस्थितियां एकदम उल्टा हैं। बेटा लौटना नहीं चाहता और वे घर बैठे बैठे उकता गए हैं। कोई कितना टीवी देखे, कहाँ तक क्रिकेट मैच देखे, पार्क में भी कितने घंटे बिताए जा सकते हैं भला। आखिरकार घर लौटना ही पड़ता है और चूना घर काटने को दौड़ता है। पहले पत्नी शिकायत करती थी कि वे दफ्तर चले जाते हैं और बेटा विदेश में बैठा है, वह अकेली कितना दीवारों से सिर फोड़े। अतः शर्मिला जी ने अपने आप को व्यस्त रखने का तरीका ढूंढ लिया। वे पास पड़ोस की महिलाओं को कुकिंग सिखाने लगी। महिलाओं की घरेलू पार्टियों में वह कैटरिंग का काम कर देती थी। धीरे धीरे उन्हें इस काम में मजा आने लगा और पैसा भी मिलने लगा। इन 7-8 सालों में शर्मिला जी ने अपना दायरा बढ़ा लिया है। उनके हुनर, काम के अनुभव और जानकारियों को देखते हुए महिलाएं उन्हें अपने घर में होने वाले पारिवारिक और धार्मिक आयोजनों की भी जिम्मेदारी देने लगी। नामकरण, संस्कार, मुंडन, गोदभराई, जन्मदिन, सगाई के अलावा धार्मिक आयोजनों के कार्यक्रम का ऑर्डर भी शर्मिला जी को मिलने लगा। शर्मिला जी ने अपनी मदद के लिए पास की बस्ती की कई ज़रूरतमंद महिलाओं को अपने काम पर रख लिया। इस तरह वे अन्य महिलाओं को सम्मानपूर्वक अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करती रहती। अब शर्मिला जी अपने काम के चलते दोपहर को अक्सर बाहर ही रहती और अवतार से पूरी दोपहर बोर होते रहते। कुछ काम ना हो तो भी नींद नहीं आती। घर में जितनी भी किताबें थी इस दौरान उन्होंने पढ़ डाली। आज उन्हें पत्नी का काम करना खल रहा है। वे खुद को उपोषित समझ रहे हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि जब वे नौकरी कर रहे थे उन दिनों उसकी पत्नी भी कितना अकेलापन महसूस करती होगी। सच ही तो है, जब तक खुद पर न बीते दूसरे को दुख समझ नहीं आता। तब उन्हें अपनी पत्नी से सहानुभूति होने लगी। उनको चाय की तलब हुई। वे जब भी काम से लौटते थे शर्मिला जी तुरंत पानी या चाय लेकर हाजिर रहती थी। आज जब वो बाहर से आती हैं तो आने पर चाय भी वही बनाती हैं। तभी घंटी बजी। अवतार जी ने तेजी से उठकर दरवाज़ा खोला। शर्मिला जी थकी हुई थी पर थोड़ी उत्साहित थी। जब वे किचन में जाने लगी तो अवतार जी ने उन्हें टीवी देखने के लिए पास बिठा लिया। 5 मिनट बाद वे उठकर चले गए। फिर जब वे लौटे तो उनके हाथ में चाय की ट्रे थी। शर्मिला जी तो आश्चर्य से चौंक पड़ी। अरे, आपने क्यों चाय बनाई? मैं तो जा रही थी, आपने ही बिठा लिया था, जैसे किसी गलती की माफ़ी मांग रही हो। अवतार जी मुस्कराए, बोले चलो आज से एक काम करते हैं, जो घर में रहेगा वो बाहर से आने वाले को चाय पिलाएगा। शर्मिला जी के लिए यह दूसरा आश्चर्य। उनका जी चाहा कि बाहर देख आएं कि शाम को यह कौन सा नया सूरज निकला है। फिर उन्होंने रात भरे अंदाज में पूछा, अगर दोनों एक साथ बाहर से आए तो मैं पानी पिलाऊंगा और तुम चाय। अवतार जी ने ठहाका लगाया। यह सुनकर शर्मिला जी को अच्छा लगा कि उनके पति अब उनके बारे में सोचने लगे हैं। रात में खाना बनाने में भी अवतार जी ने अपनी पत्नी की मदद की। इस तरह दोनों पति पत्नी ने कुछ वक्त साथ गुजारा। अवतार जी को लगा कि इतने सालों में जीवन की आपाधापी में कुछ छूट गया था जो आज उन्हें मिल गया। पति पत्नी की गृहस्थी की गाड़ी मिलकर खींचते हैं, मगर दोनों एक दूसरे को कितने दूर रहते हैं। अगर दोनों करीब आ जाएं तो जीवन का यह आनंद जिंदगी भर रहेगा।
उन्हें फिर किसी की और की दरकार नहीं होगी, चाहे वह बच्चे हुई क्यों ना हो। अवतार जी ने अपनी पत्नी पर जिद की कि वे दोनों आज साथ साथ मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे। पति के साथ सुबह सुबह सैर पर जाना शर्मिला जी के लिए एक नया अनुभव था। वहीं घास पर बैठे बैठे शर्मिला जी ने बताया कि उन्हें एक नया काम मिला है और क्या उन्हें यह काम करना चाहिए। पहले काम तो बताओ, फिर फैसला करूंगा कि तुम्हें करना चाहिए या नहीं, अवतार सिंह ने गंभीर मुद्रा बनाकर कहा। शर्मिला जी बोली, कल जिनके घर माता रानी की चौकी थी उनके यहाँ एक प्रस्ताव पास हुआ है कि वैष्णो देवी की यात्रा पर जाया जाए और उसका टूर ऑपरेटर मुझे बनाया गया है। अब बताइए मुझे एक काम करना चाहिए या नहीं, शर्मिला जी ने अपने पति से पूछा। नहीं, तुम एक काम अकेले नहीं कर सकती, अवतार सिंह ने अपना फैसला सुना दिया। शर्मिला जी यह सुनकर बुझ गई। उनका बहुत मन था कि काम के बहाने माता वैष्णो देवी के दर्शन भी हो जाएंगे। टिकट लेना, होटल बुक करवाने के लिए तुम कहाँ अकेली अकेली फिरोगी, मैं भी इस काम में तुम्हारी मदद करूँगा। अवतार सिंह की बात सुनकर शर्मिला जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। काम में पति का साथ मिले, एक पत्नी के लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। अवतार जी ने सलाह दी कि काम बड़ा है, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए मदद के लिए वे अपने 2 दोस्तों को भी साथ ले गए। नेकी और पूछ-पूछ शर्मिला जी को इससे बढ़कर और क्या चाहिए था। शर्मिला और अवतार सिंह ने अपने 2 रिटायर्ड दोस्तों से उसकी पत्नियों के सहयोग से वैष्णो देवी की यात्रा का आयोजन सफलतापूर्वक कर दिया। वहां से लौटकर आने के बाद उन्हें 4 धाम की यात्रा का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब इन सभी लोगों ने तय किया कि क्यों ना वे इस काम को संगठित और व्यवस्थित रूप से करें और इसके लिए एक कंपनी बना ली जाए। इस तरह सभी रिटायर्ड लोगों ने अपने जीवन के लिए एक नई राह बना ली, जिस पर चलते हुए उन्हें लगता है कि अब बुढ़ापा बदरंग नहीं रहेगा। काम करते हुए बुढ़ापे को भी शान से जिया जा सकता है। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ऐसे डेली नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।